तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई गौतम बुद्ध नगर सीट पर एसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, गौतम बुद्ध नगर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। महेंद्र नागर को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। एसपी ने राहुल अवाना का टिकट काट दिया है। पहले महेंद्र नागर को ही टिकट दिया गया था, उसके बाद राहुल अवाना का नाम सामने आया था और अब आपको बता दें कि राहुल अवाना और महेंद्र नागर लखनऊ में फिलहाल मौजूद हैं और महेंद्र नागर को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। तो एसपी में लगातार प्रत्याशियों को लेकर घमासान जारी है। जहां अब तक पहले नाम आ रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद में, रामपुर में जो प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं और इसी बीच में अब गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी एसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। महेंद्र नागर को फिर से अपना उम्मीदवार बना दिया है। एसपी ने राहुल अवाना का टिकट काट दिया है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों में घमासान जारी है, जिसकी तस्वीर हमने पहले मुरादाबाद में देखी, रामपुर में देखी और अब हमें गौतम बुद्ध नगर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर महेंद्र नागर को एक बार फिर से टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल नहीं, तो गौतम बुद्ध नगर की भी तस्वीर रामपुर और मुरादाबाद की तरह ही थी। महेंद्र नागर को जब टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था तो गौतम बुद्ध नगर जिले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उससे बेहद नाराज थे और राहुल अवाना वहां पर लखनऊ गए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर और उन्होंने महेंद्र नागर के बारे में कुछ बातचीत की। तो महेंद्र नागर का टिकट काटने के बाद राहुल अवाना को टिकट दिया गया था। राहुल अवाना पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन टिकट के कटने से जो पार्टी का खेमा है वो अलग अलग खेमे में जो पार्टी के नेता हैं यहाँ वो बढ़ते हुए नजर आए और एक खेमा महेंद्र नागर को टिकट दिलाना चाहता था और दूसरा राहुल अवाना के साथ था। लिहाजा राहुल अवाना का जो चुनावी कैंपेन था उसमें समाजवादी पार्टी के काफी नेता नहीं जा रहे थे और नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। उसी के बाद ये मामला लखनऊ तक पहुंचा और कल ही महेंद्र नागर और राहुल अवाना दोनों और उनके पक्ष के जो नेता हैं वो लखनऊ पहुंच गए थे। आज तकरीबन 12 बजे के आसपास का जो अखिलेश यादव है उनसे मिलने का समय तय हुआ था। उस मीटिंग के दौरान अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो ये है कि वापस महेंद्र नागर को अब चुनावी प्रत्याशी उतार दिया है, क्योंकि महेंद्र नागर एक डॉक्टर है, गुर्जर जाति से आते हैं। दूसरी तरफ इनकी जो टक्कर है वो महेश शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे मानी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी और स्थानीय नेता इस बात को समझकर उनको टिकट दिलाना चाहते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते या गुर्जर समुदाय से होने के नाते एक जो तकड़ी फाइट है वो दोनों पार्टियों के बीच में यहाँ पर होगी। फिलहाल टिकट कटने से राहुल अवाना के और महेंद्र नागर को टिकट मिलने के बाद अब देखना ये होगा कि जो दो खेमे समाजवादी पार्टी के यहाँ पर बने हुए हैं उनमें कितनी समानता आएगी, आपस में मिलकर किस तरीके से वो अपनी पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर फूट के बीच का जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चुनाव के नतीजों के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से फिलहाल ये तस्वीर बार बार समाजवादी पार्टी की उभर कर सामने आ रही है, इससे एक तो ये कि ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं है या आत्मविश्वास कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम जनता की बात करें तो जनता के लिए भी ये कंफ्यूजन की स्थिति है। बिल्कुल, देखिए जो समय अभी चल रहा है, दूसरे चरण के नामांकन आज से शुरू होंगे। इस समय में तो और अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर किस तरीके से अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएं, किस तरीके से उनको वोट देने के लिए अपनी पार्टी को बात की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी में इसका उल्टा चल रहा है। अभी तक की अगर बात की जाए, दूसरे चरण का आज से नामांकन शुरू हो गया है, अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं हो पा रहा है। अगर प्रत्याशियों का चयन हो रहा है तो उसमें फिर आपसी दरार पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तमाम जिला स्तर के कार्यकर्ता या प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता दो खेमों में बसते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नेता किसी प्रत्याशी की सिफारिश कर रहा है, कोई किसी की प्रत्याशी की सिफारिश कर रहा है। तो ऐसे में जनता के बीच में जरूर ये सवाल खड़ा होता है कि जिस पार्टी के अंदर अगर टिकट बंटवारे को लेकर इतनी खींचतान है तो आने वाले समय में अगर उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया जाए या कौन से उम्मीदवार को वोट दिया जाए, इस तरीके की असमंजस की स्थिति तमाम लोगों में देखने को मिल रही है। फिलहाल अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक महेंद्र नागर का जो टिकट है वो फाइनल कर दिया और शाम तक जो सूची है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है, राहुल अवाना का जिस तरीके से टिकट कटा है तो राहुल अवाना के खेमे के जो नेता हैं वो क्या वास्तव में महेंद्र नागर के साथ खड़े होंगे चुनाव? चलिए ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर लोकसभा चुनाव में एसपी